हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8 से 9 अप्रैल की 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये 2 दिन के क्वेश्चन हैं, 8 और 9 अप्रैल के। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सब कवर किए गए हैं इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। और डिटेल में आपको इसके समझाया गया हर एक क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व बैंक ने आरबीआई की किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश मोहन। ये हैं राकेश मोहन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। और विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल अपने उद्देश्यों, रिसर्च एजेंडे और कार्यों के संबंध में विश्व बैंक समूह के लिए रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। और अध्यक्ष है अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा 1.3 लाख हाथी हैं, जिसके राष्ट्रपति ने ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी दे दी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बोत्सवाना। ये है बोत्सवाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। भारत में हाथी, तो भारत की 29 हाथी अभ्यारण्यों में अनुमानित कितने हैं? 23,000 से लेके 41,000 हाथी हैं। अब बोत्सवाना के बारे में देख लेते हैं। तो बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन। राष्ट्रपति है मोक ग्वेत्सी मसीसी। फ्रेंड्स, ये आप ये जो पॉइंट्स है ना, इनको इग्नोर करना, ठीक है। ये उसमें प्रिंटिंग में आ गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है बोत्सवाना की? मोक ग्वेत्सी मसीसी। मुद्रा क्या है बोत्सवाना की? पुला। आबादी है 24 लाख। और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। अब जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। जर्मनी की क्या है राजधानी? बर्लिन। चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्स। मुद्रा है यूरो। आबादी है 8.6 करोड़। और पड़ोसी देश है डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम और नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुजरात के किस जिले में शोधकर्ताओं को 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष और कब्रिस्तान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ में मिला है। ये है गुजरात का कच्छ, जहाँ पे 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केरल विश्वविद्यालय के हैं पुरातत्वविदों ने कई संस्थानों के सहयोग से गुजरात के पड़ता बेट में एक हड़प्पा बस्ती के कब्रिस्तान का पता लगाया। और ये 5200 वर्ष पुरानी कब्रिस्तान ये बताई जा रही है। उत्खनन से लगभग 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की हड़प्पा बस्ती के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। और इसमें बलुआ पत्थर और शैलों से बनी गोलाकार और आयताकार संरचना भी शामिल हैं। अब हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। और वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान और पश्चिम भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। अब गुजरात के बारे में हम देख लेंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और राजधानी है गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को किस प्रोजेक्ट के तहत अप्रैल 2024 में स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाशतीर प्रोजेक्ट। ये है आकाशतीर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आकाशतीर प्रोजेक्ट क्या है? तो इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है भेल ने विकसित किया है। और यह एक ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है। इस सिस्टम सेंसर और रडार का नेटवर्क है। और यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों के बारे में अलर्ट को जारी करता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेल की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत 16 सार्वजनिक उपक्रमों में से ये एक है। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना 1954 में हुई। इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। अब इसके इंडियन आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। इंडियन नेवी चीफ है
एडमिरल आर हरि कुमार और इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल विक्रम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जिसमें देश भर के सभी वायु सेना स्टेशन की भागीदारी अप्रैल 2024 में रही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गगन शक्ति। ये है गगन शक्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे कि गगन शक्ति युद्धाभ्यास के बारे में कहाँ से हुआ है। फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण से। कब तक है? 1 से 10 अप्रैल तक, 10 दिन का है। कितने वायु सैनिक इसमें भाग लेंगे? तो 10,000 लगभग। और वायुसेना देश के अलग अलग हिस्सों पर अभ्यास कर रही है और ये भारत का सबसे बड़ा सैन्य हवाई अभ्यास है। अब इससे पहले कब हुआ आयोजन? तो इससे पहले ये अभ्यास वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। इस दौरान 2 चरण के हवाई युद्ध अभ्यास में 11,000 से अधिक उड़ानें पूरी की थी। और युद्धाभ्यास में शामिल लड़ाकू विमान कौन से हैं? तो तेजस है, राफेल, सुखोई 30, जगुआर, मिराज 2000, चिनूक, अपाचे और प्रचंड। इसके अलावा वायुसेना की ट्रांसपोर्ट है एयरक्राफ्ट ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-295 एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और मानव रहित सिस्टम आदि शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को CRPF को शौर्य दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 9 अप्रैल 1965 को CRPF की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था। CRPF ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया। इस युद्ध में 6 CRPF कर्मी शहीद हो गए थे। ठीक है, CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 में। आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी और महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 अप्रैल को विश्व वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी दिन यानी 10 अप्रैल को 1755 को होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्लोस सेंज ने। ये हैं कार्लोस सेंज जो कि फरारी के ड्राइवर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। कार्लोस सेंज एक स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर हैं, वो फरारी के ड्राइवर हैं, 29 वर्ष के हैं और यह ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2024 में हुई। पहले स्थान पर कार्लोस सेंज रहे और दूसरे स्थान पर फरारी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लर्क रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की विजेता टीम यानी महिला और पुरुष दोनों, उनका नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की महिला और पुरुष दोनों की विजेता टीम कौन रही? महाराष्ट्र रही है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महाराष्ट्र की टीम 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में चैंपियन बनकर उभरी। इस टीम ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते हैं। पुरुषों स्पर्धा का फाइनल मैच महाराष्ट्र और भारतीय रेलवे टीम के बीच में हुआ था, जबकि महिला स्पर्धा का फाइनल मैच महाराष्ट्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम के बीच में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है वाडा। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है। ठीक है, इसके अनुसार दुनिया में डोपिंग के मामले किस देश में सबसे अधिक पाए गए? तो दुनिया में डोपिंग के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए? ये बहुत मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, खेलों में डोपिंग का तात्पर्य क्या है? अब डोपिंग किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग से है। ठीक है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इंडिया में ही ये ऐसा हो रहा है। अनुचित लाभ, एक दूसरे के लाभ के उद्देश्य से एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाओं, तो ये
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ठीक है, वाडा। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय एथलीटों की मूत्र, रक्त और सूखे रक्त की जो धब्बे सहित 3865 नमूनों का टेस्ट किया गया। क्योंकि वो ये ऐसी दवाइयों का सेवन करते हुए पकड़े गए। इस टेस्ट के थ्रू इनकी फिर जांच की जाती है। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, ठीक है, वाडा की स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और दुनिया की सरकारों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलों में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना है। वाडा दुनिया के सभी खेलों में डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों के विकास, सामंजस्य और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाडा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठनों को संबद्ध किया है जो इसकी ओर से डोपिंग परीक्षण करता है। अब वाडा का मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और प्रेसिडेंट है विटोल्ड बैंका। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्किस मीर। ये हैं बिल्किस मीर, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होने वाला है, और इसके लिए बिल्किस मीर जूरी सदस्य बनी है। और ये किसी भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में वह पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है, और उन्हें भारतीय कयांगिंग और कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा पेरिस ओलंपिक खेलों में संचालन के लिए जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद उनकी नियुक्ति की गई और इसकी पुष्टि भारतीय ओलंपिक संघ ने की है। अब बिल्किस मीर के बारे में देख लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। वाटर स्पोर्ट्स की खिलाड़ी हैं, कैनोइंग चैंपियन हैं। उन्होंने 1998 में डल झील पर अपने कैनोइंग कैरियर की शुरुआत की और बाद में विभिन्न आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व किया, और 2023 में चीन के झांगझू में एशियाई खेलों में जूरी सदस्य के रूप में भूमिका निभा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा किस रिसर्च स्टेशन में खोलने का फैसला हुआ जिसका पिन कोड MH1718 है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिसर्च स्टेशन। ये है भारतीय रिसर्च स्टेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च स्टेशन है। अंटार्कटिका में वर्तमान में भारत की 2 रिसर्च स्टेशन है। इसका नाम मैत्री और भारती है। मैत्री रिसर्च स्टेशन का 1989 से 1990 में स्थापित किया गया, और भारतीय रिसर्च स्टेशन को मार्च 2013 में स्थापित किया गया था। अब पहले रिसर्च स्टेशन का नाम क्या था? तो अंटार्कटिका में मैत्री और भारती से पहले एक और रिसर्च स्टेशन हुआ करता था, उसका नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री था, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस सबको पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट से, अब इस वर्ष 2024 की थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है, और WHO की स्थापना इसी दिन 1948 में हुई थी, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। WHO एक स्वायत्त संगठन है जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN के तहत काम करता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में जिन स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 लाख मेगावाट। 1 लाख मेगावाट का मतलब होता है 100 गीगावाट के बराबर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट है, और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती ने अप्रैल 2024 में ऐलान किया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है, और परमाणु ऊर्जा विभाग के अमृतकाल के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विनाशकारी सूखे की वजह से किन देशों ने अप्रैल 2024 में आपदा की स्थिति घोषित की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाम्बिया, मालावी और जिम्बाब्वे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जाम्बिया और मलावी के साथ साथ जिम्बाब्वे ने पूरी दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। राष्ट्रपति हैं एमरसन
मनांगवा ने कहा कि अल नीनो से प्रेरित सूखे के कारण हमारे देश के 80% से अधिक हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई और देश की सर्वोच्च प्राथमिकता सभी जिम्बिम वासियों के लिए भोजन को सुरक्षित करना है। किसी भी जिम्बिम वासियों को भूख से नहीं मरना चाहिए या भूख से नहीं मरना चाहिए। जाम्बिया की है, अब जाम्बिया के बारे में देख लेते हैं। यह लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है? जिसकी तीनों ही सीमाएं, जो तीनों ओर से जो होता है वो स्थलों से घिरा हुआ हो, ठीक है, स्थल से चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ लैंडलॉक कंट्री होती है। राजधानी है लुसाका। राष्ट्रपति हाकेंडे हिचिलेमा। मुद्रा है जाम्बियन क्वाचा। मलावी है, मलावी लैंडलॉक कंट्री मलावी भी। राजधानी है लिलोंग्वे। राष्ट्रपति है लाजर चकवीरा। मुद्रा है मलावी क्वाचा। जिम्बाब्वे लैंडलॉक कंट्री है। राजधानी हरारे। राष्ट्रपति है एमरसन मनांगावा। मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर, अमेरिकी डॉलर, दक्षिण अफ्रीकी रैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह दिन समाज में खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इस दिवस की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ये है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। इंपॉर्टेंट पॉइंट से 56 वर्ष की है और वह इस पद पर कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्शेसिसेकेदी ने 1 अप्रैल 2023 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को नियुक्त किया और उन्होंने अपनी नियुक्ति के बाद अपने पहले भाषण में शांति और विकास की दिशा में काम करने का वादा किया। डीआरसी कॉन्गो है, किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। राजधानी है किशानसा। राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिसेकेदी। मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। पड़ोसी देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और अंगोला। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अप्रैल 2024 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया। यह रेपो रेट कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6.5%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट में बदलाव न करने का फैसला किया और आरबीआई की एमपीसी ने पिछले साल मौद्रिक नीति समिति में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। उनका कहना है महंगाई कंट्रोल में आ रही है इसलिए ऐसा किया गया है। रेपो रेट, अब रेपो रेट ये होती क्या है? तो बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो वापस हम ब्याज समेत जो उन्हें चुकाते हैं वही होता है रेपो रेट। ठीक वैसे ही बैंकों को भी वो रेपो रेट नहीं होता है, ये ऐसे देते हैं। तो उसी तरह से बैंक जो होते हैं हम तो वो ब्याज समेत वापस करते हैं। उसी तरह से ये जो छोटे बैंक होते हैं ये जो है वो आरबीआई से कर्जा लेते हैं और वापस आरबीआई को चुकाते हैं। ये होता है रेपो रेट, ठीक है। वैसे ही बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ जाती है और वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं और इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है वही रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा हो जाएगा। बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम जब बच जाती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है ना। इस रकम पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो दूसरी बैंकों को जो है वो ब्याज देता है। तो ये हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। अब रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस आईआईटी ने स्वाइन फीवर यानी सुअरों की एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी के लिए भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आईआईटी गुवाहाटी ने मार्च 2024 में बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को अपनी तरह की पहली वैक्सीन तकनीक हस्तांतरित की है। और वैक्सीन का काम कब शुरू किया गया? तो वैक्सीन का काम 2018 से 19 में आईआईटी गुवाहाटी के बायो साइंसेज और बायो इंजीनियरिंग विभाग और गुवाहाटी में असम कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के बीच में सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से शुरू किया गया था। अब असम के बारे में देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, राजधानी है दिसपुर, भाषा है असमिया, बंगाली और बोडो
जनसंख्या है 34.18 मिलियन, 3 करोड़ से ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो कठिया गेहूं, ये है कठिया गेहूं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पाए जाते हैं कठिया गेहूं, इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत को दर्शाता है। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की स्वदेशी गेहूं किस्म है कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। अब टेस्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की विजेता टीम महिला और पुरुष दोनों का नाम बताना। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं इसका रिव्यू भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ आपको PDF मिल जाएगी, और जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स।